बहुत बढ़िया, जोरदार। बच्चे ने प्रश्न किया, दीपावली गई है और दीपावली में, और अभी भी चल रहा है तुम्हारे भोपाल में, तो दीपावली के पहले से पटाखा चालू हो जाते हैं और पटाखा बंद हो जाते हैं, मतलब जो लगभग पंचमी 11 तक आदि चलते हैं। तो ध्यान रखिए, अभी आपने अखबार पढ़ा होगा बेटा, और अखबार में जो है इस बार एक कोई विशेष पटाखा आया था और बच्चों ने उसको देख करके ललचा गए। उसमें गन वाला पटाखा कौन सा था, और उसमें जो है कम से कम 25-30 बच्चों की आंखें चली गई। 200 तो 200 बच्चों की आंखें चली गई। वो ऐसा जो पटाखा चला कि जो उसका जो केमिकल था, क्या था, वो आंखों में चला गया। अखबार में फोटो आई थी, मैंने देखी, तो उससे जो है बहुत से नुकसान हो गए। कितनी अखबार में आई थी कि जो है दिवाली के पहले और दिवाली के बाद में कहीं फैक्ट्री में आग लग गई और कितने मजदूर कितने लोग मर गए, और जो किसी की दुकान में आग लग गई, किसी के जो है घर में मतलब आग लग गई, किसी के हाथ जल गए, आदि पैर जल गए। तो सबसे पहले तो पटाखा इसलिए हमने जलाना चाहिए जिससे, क्योंकि हमें भी नुकसान हो जाता है और अन्य जो है व्यक्ति बहुत से बड़ा भयंकर नुकसान हो जाता है, और हर साल ये खबर आती है और होता है। दूसरी बात जो है, पटाखा जलाने से, देखिए भी अभी पटाखा जलाता और बहुत बंदूक सब डर गए थे, चौंक जाते हैं। जब एक छोटा सा मतलब जो है इतने बड़े अपने जीव है और अपनी, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए जो है पहली बात तो जो शरीर आदि का नुकसान हो जाता है, किसी के घर दुकान आदि का नुकसान हो जाता है, हाथ पैर आदि जल जाते हैं, तो इतना परेशानी हो जाती है। तो सोचिए, छोटे छोटे जीव जो है पेड़ों में, वृक्षों में, घोंसलों में रहते हैं, चींटी, मच्छर, मक्खी आदि होते हैं, अथवा जो घोंसले में आदि होते हैं, कुत्ता बिल्ली आदि होते हैं, कितने सारा जो होते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के भी, जो गर्भवती महिला आदि होती है, पटाखे के आसपास रहती है, और ज़्यादा पटाखे की धमक आदि से भी जो है उनका जो है गर्भ आदि जो है उसमें गिर जाता है, या बहुत सारी उसमें परेशानी आ जाती है। बच्चे की मतलब जो पटाखा की जो होती है ना, बड़े बड़े लोगों की श्वास जो है रुक जाती है, समझ गए ना, इन्फेक्शन फैल जाता है, क्योंकि बहुत सारी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए जो है पटाखा हमारे लिए जला, और इससे तो पाप का ही बंद होता है, ठीक है ना। दूसरी बात अपने पैसों खुद आ गए। हाँ, दूसरी बात जो है दीपक जो है, हम जो भगवान की आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये सबसे पहली बात तो हमारी अष्ट द्रव्य में एक द्रव्य है। क्या है? अष्ट द्रव्य में एक द्रव्य है। उस अष्ट द्रव्य में दीपक एक द्रव्य है, उससे हम पूजा करते हैं। और जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम पूजन के 3 विभाग करिए। पूजा जो है कहते हैं प्रातः काल की पूजा, मध्याह्न काल की पूजा और सायकाल की पूजा। प्रातः काल की जो पूजा होती है वो अभिषेक पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजा होती है। क्या होती है? अभिषेक पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजन होती है। दूसरी जो पूजा होती है वो अष्ट द्रव्य से दोपहर की, क्या होती है? दोपहर की पूजा, दोपहर में जो मध्याह्न काली पूजा होती है वो अष्ट द्रव्य से पूजा होती है। और तीसरी जो पूजा होती है वो सायकाल सूर्यास्त के बाद होती है, वो दीपक से होती है। जैसे हम जो हम सुबह प्रभु का गुणगान स्तुति कर रहे हैं, दोपहर में जो गुणगान आदि किया है, वही शाम को हम जो आरती आदि के माध्यम से जो क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, भगवान की भक्ति पूजा आदि करते हैं। तो इस बार इसलिए जो है उसमें पुण्य का अर्जन हो रहा है। पटाखे में किसी प्रकार का 1% भी पुण्य का अर्जन नहीं है, अभी तो पाप का ही अर्जन है और अनेक प्रकार की हानि है, ठीक है ना। तो इसलिए पटाखा तो बिल्कुल 100% जो है हमारे लिए जो उसको छोड़ना चाहिए, कभी जलाना ही चाहिए। पटाखा जला रहे मतलब आज यदि तुम पटाखा जला करके पैसे में आग लगा रहे हो, कालांतर में तुम्हारे लिए जो है पैसे की जो है पूर्ति नहीं होगी। पैसे के लिए आप जो है एक एक पैसे के लिए हम जो मोहताज हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी जो है पटाखे, आप दिवाली आइए, मैंने पहले भी कहा था कि अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर स्वामी का जो है पर्व है, अथवा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है कहते हैं, जो
में कहा जाता है कि उस दिन जो है वो वापस आए थे अयोध्या, थे इसलिए दीपावली बनाई गई थी। तो इसलिए जो है हमें जो है चाहे वो हिंदुओं के उनमें भी दया के लिए कहा, करुणा के लिए कहा है, और जैन धर्म में सभी धर्मों में जो है दया, करुणा, प्रेम, जीव रक्षा के लिए कहा है। तो इसलिए पटाखा आदि तो किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहिए। हाँ, दीपावली आई है, आप खुशियाँ मनाइए, भक्ति कीजिए, नृत्य कीजिए, खूब नए कपड़े लाइए, नए गिफ्ट लाइए, पुरस्कार जो है मिठाई लाइए, मिठाई खाइए, और जो कुछ करना, यहाँ तक कि सबसे बड़ी जो आप लाखों रुपया पटाखा गिरा दे, आप चाहे तो ऐसे ऐसे परिवार हैं आपके नगर में, आपके पड़ोस में, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। दिवाली के दिन भी उन्हें भूखे रहना पड़ता है। दिवाली के दिन भी जो है वह क्या है, जो चैन की नींद नहीं सो पाते हैं, समझ गए ना। दो जोड़ी उनके पास कपड़े नहीं है, 2 चूल की रोटी बनाने के लिए आटा भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम खोजें। अभी हमने जो है दिल्ली में ऐसी बहुत सी जो है सुनने में आया था कि बहुत से जो है मुनिराजों की प्रेरणा से जो कर्नाटक, महाराष्ट्र अथवा सराग आदि क्षेत्र, बिहार आदि, पश्चिम बंगाल, वहाँ ऐसे स्थानों पर जहाँ पर गरीब लोग, गरीबी ज़्यादा है, जहाँ पर व्यक्ति जो है मतलब जो है बहुत सारी परेशानी जूझ रहा है, तो ऐसे उन स्थानों पर जाते हैं और वहाँ पर जो है जो खाद्य सामग्री, कपड़े की सामग्री, पुस्तक आदि सामग्री, जो उनकी सामग्री वो देते हैं। उससे क्या होगा, उनकी दुआएं मिलेंगी आपको, और दुआएं मिलेंगी, उनका जो है आपको खुशी मिलेगी, हमने किसी का भला किया। तो ऐसे जो है पटाखों को न जला करके उन उपयोग का और उनका सदुपयोग करें, ठीक है ना। तो इस बात इसलिए जो है बाकी दीपावली जो है दीपक जलाते हैं, उससे हमें जो है पुण्य का ही अर्जन होता है। तो इसलिए हम जो है भक्ति करें, इसलिए तो पुण्य का अर्जन होगा। ये बात अलग है कि हम दीपक जलाते हैं, उसमें सावधानी रखना चाहिए। क्या रखनी चाहिए? सावधानी रखनी चाहिए। यदि हम दीपक जलाते हैं, हम आरती कर रहे हैं, तो जो है उसको जो है ऐसे प्रयास ये करें कि उसको क्या करें, कांच आदि ढक दें, या जाली आती है उसको ढक दें, ठीक है ना। अब आप वो कह सकते हो कि बोले मुनिश्री आजकल जो है मंदिरों में या अन्य जो है बहुत मात्रा में दीपक जलते हैं, बहुत मात्रा में दीप दिवाली पर जलते हैं, चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे मंदिरों में 1000 आटे कितने, तो वो एक दिन की बात है, एक दिन की बात है। लेकिन उसमें जो है भी उसमें भी प्रभावना खूब होती है, उसमें प्रभावना बहुत होती है, और उसमें जो है लोग उससे जुड़ते हैं, तो उसमें भी पुण्य का अर्जन होता है। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में लिखा है कि जो है दोषाय नालम कणिका विशस्य, ठीक है ना। तो वहाँ पर उन्होंने दिया है बहु पुण्य राशो, बोले कभी कभी जो है पुण्य के कार्यों में थोड़ा सा दोष लगता है, लेकिन पुण्य की राशि ज़्यादा होती है, प्रभावना ज़्यादा होती है, तो उसको जो थोड़ा सा दोष नहीं देखा जाता है। तो इसलिए दीपक जलाने में किसी प्रकार की हमारी जो है दोष नहीं है। थोड़ा बहुत लगता है तो वो पुण्य काल से वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। बस ये सावधानी रखें, जब भी कई बार हम लोग डेली के उसमें गड़बड़ कर देते हैं कि हमें एक आरती करना है, क्या एक आरती करना है, और हम मतलब बड़े बड़े दीपक रख देते हैं, उसमें मतलब पौवा आधा किलो आधी 1 किलो आदि उसमें तेल घी ढक देते हैं। अब वो पूरा घंटों जो चल रहा है और ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, और उसमें बहुत सारे जीव जा करके। तो ऐसी अवस्था में यदि आपको आरती करना है, एक आरती करना, 2 आरती करना, उसके हिसाब से छोटा से दीपक घी डालें जिससे वो उतना आरती हो वो। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो दीपक से हमें पाप अर्जन नहीं होता है, अपितु पटाखा आदि पूरा जो है पाप का अर्जन होता है। तो इसलिए बच्चे लोग, जितने भी बच्चे लोग बड़े हुए, महिलाएं पुरुष जो भी है, बच्चियाँ हैं, उन सबको ये संकल्प करना चाहिए कि कभी भी दीपावली आदि पर्व आते हैं उसमें हम कभी भी पटाखा आदि आतिशबाजी, चाहे वो फुलझड़ी क्यों ना हो, वो नहीं करेंगे। उसकी एवरेज में हम कुछ भी आप जो करना है वो आप जो है करिए, किसी की सहायता कीजिए, किसी का मतलब उपकार कीजिए, अथवा जो है आप अपने स्वयं जो है या उसको यूज कर सके हो, ठीक है ना। तो वो काम हमारे लिए करना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आप भैया विशेष बढ़िया पूजा कर लो, है विशेष संगीत में पूजा कर लो, तो बोले नहीं महाराज समय नहीं है, सबके घर भागना ये करना वो, और पटाखा चलाने के लिए और यहाँ वहाँ घूमने के लिए जो आपके लिए पूरा समय मिल जाता है। तो ध्यान रखिए, जितना हम पटाखा चलाने में 1 घंटे 2 घंटे बर्बाद करते हैं वो अरे
कम हो रहा है, जो भी चल तो होता है, तो जो है हम उसके एवज में हम जो है भगवान की बढ़िया 1 घंटे को बढ़िया भक्ति करें, नृत्य करें, आराधना करें उनका जो है, तो उससे आपको जो है पुण्य का ही अर्जन होगा, धर्म की प्रभावना भी होगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा, हमारी जो है माता जी ने, आंटी जी ने प्रश्न पूछा था कि जो है मुनिराज जो है सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमें जो है स्नान क्यों करना चाहिए, स्नान क्यों करना चाहिए? तो ध्यान रखिए, श्रावक तो जो है बोले, एक श्रावक होते हैं, गृहस्थ होते हैं, ठीक है ना। श्रावक जो है गृहस्थ, मतलब जो गृहस्थ है, और गृहस्थ जो है वो भोग विलासताओं से जो है ग्रसित है। क्या है? भोग विलासताओं से ग्रसित है, ठीक है ना। तो जो है वह जो है रात्रि में अनेक प्रकार के दोष करता है। क्या करता है? अनेक प्रकार के दोष करता है। तो उन दोषों के बाद जो है शुद्धि होना अनिवार्य है। जैसे हम जो है पोटी जाते हैं, वो मल है, तो उसके बाद क्या करते हैं हम जो है शुद्धि करते हैं, ठीक है ना। उस स्थान की भी शुद्धि करते हैं, हाथों की शुद्धि करते हैं, और यहाँ तक कि स्नान की वस्त्र आदि की भी शुद्धि करते हैं। लघु शंका जाते हैं तो उसमें भी हम शुद्धि करते हैं। तो वहाँ रात्रि में सोए हैं, ये रात्रि हमने बीत की है, आपने क्या क्या कार्य किए वो आपको पता है। तो इसलिए जो है उन सबकी शुद्धि, यहाँ तक कि सोते समय क्या होता है, लार आदि क्या होती है, लार आदि जो है बहती है, समझ गए ना। तो उस लार आदि बहने से भी जो है क्या होता है, हमारी अशुद्धि हो जाती है। तीसरी बात जो है, जो हम सोए हैं और जो बिस्तर आदि होते हैं, उन बिस्तर पर सभी प्रकार के लोग जो है, मतलब सभी अवस्था में, आप चाहे अशुद्धि में हो, चाहे शुद्धि में हो, चाहे जो सूतक में, चाहे पातक में, आदि में, तो जो है वो क्या करते हैं, उसमें हम विश्राम करते हैं, लेटते हैं। तो इसलिए जो है, और दूसरी बात, शास्त्रों में ये भी उल्लेख मिलता है कि हम जब भी भगवान की पूजा करें तो श्रावक के लिए विशेष आता है कि जो पूजा करते हैं, मुनिराज को आहार देते हैं, तो उसके लिए स्नान करना जरूरी है। यहाँ तक कि कहा, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नगढ़ शराबकाचार में कहा कि यदि आपका उपवास भी है, उपवास है, यदि आप पूजा ना करो तो बात कोई दिक्कत नहीं है। यदि पूजा करोगे तो आपको स्नान करना जरूरी है। बस वो बात अलग है कि आप सादा स्नान करो, साबुन सोडा यूज ना करो, शैम्पू आदि यूज ना करो, लेकिन स्नान जरूरी। बिना स्नान करे आप भगवान का अभिषेक, पूजन आदि या मुनियों को पड़गान आहार नहीं दे सकते, जिनवाणी का जो है छू नहीं सकते। तो इसलिए जो है वो जो कहा है, वो श्रावक के लिए जो है स्नान ही शुद्धि का है, और साधु के लिए जो है, जो साधु हैं, चाहे वो मुनि हो, चाहे आरिका हो, एलक चुल्लक आदि हैं, उनके लिए जो है क्या किया, मुनि के लिए विशेष, उनके लिए मंत्र शुद्धि का है। क्या कहा है? मंत्र शुद्धि। आरिका लोग हैं, उनके लिए मंत्र शुद्धि का है, ठीक है ना। तो क्योंकि वो स्नान आदि नहीं कर सकते, उनका अस्नान नाम का मूल गुण है, तुम्हारा अस्नान नाम का मूल गुण नहीं है। तो इसलिए जो है आपके लिए जो है, गृहस्थों के लिए जो है क्या करना है, यदि अपने श्रावक धर्म का पालन करना है, पूजा पाठ अभिषेक आदि करना है, तो आपको स्नान करना आवश्यक है। बिना स्नान के आप वो नहीं कर पाओगे। मुनिराज जो है अपने मंत्र स्नान करते हैं, ठीक है ना, तो उसकी उनकी शुद्धि हो जाती है। जब शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें कई प्रकार की शुद्धि है, ठीक है ना। तो उन शुद्धियों का उसमें विधान है। हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो समय भी जो है स्नान करने के बाद भी, कपड़े बदलने के बाद भी अभिषेक करने पहुँचते, तो वहाँ पर पात्र शुद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वस्त्रों की शुद्धि करते हैं, भूमि शुद्धि आदि करते हैं, जो बर्तन आदि हर प्रकार की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे लिए स्नान की भी गृहस्थों के लिए, तो क्या आपका ब्रह्मचर्य नहीं है, क्या ब्रह्मचर्य आदि भी नहीं है, तो इसलिए जो है ब्रह्मचारी सदा सुखी, ब्रह्मचर्य है तो आप जो है शुद्ध हैं। आपका आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत है, तो आप सोचिए, आपको फिर स्नान नहीं करेंगे तो कोई आ सकता है।
ठीक है ना। लेकिन ब्रह्मचर्य है तो आपको फिर स्नान आपकी आवश्यक है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप श्रावकों के लिए कहा है कि पूजा आदि करना है तो अब से आप जो है आपके लिए स्नान जो है जल स्नान, क्या जल स्नान से शुद्धि आपको करना जरूरी। अब वो बात अलग है कि आप उसको कितने पानी से करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि स्नान करने के दिया तो 10-12 बाल्टियाँ में डाल दी है। गर्मी के मौसम में 10-12 बार 10-12 बार नहा लिया, 5-6 बार नहा लिया। और सर्दी के मौसम में एक बार फिर तो गीला कपड़ा किया है और पोछा लगा दिया। तो ऐसा नहीं है। तो जो है हमारे लिए क्या करना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, जो है हम चाहते हैं कि हम जीव रक्षा आदि के उद्देश्य से कम पानी का उसका क्या करें, उपयोग करें स्नान आदि में, ठीक है ना। इस बात का हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः। और भी सब लोग, बहुत से लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं, बोले मुनि श्री, तो कोई पूछता भक्तांबर स्तोत्र, कोई सहस नाम स्तोत्र, कोई कल्याण स्पंद स्तोत्र, कोई कल्याण स्तोत्र, बोले रात में कर सकते नहीं कर सकते क्या। कोई भी स्तोत्र जो है पाठ है वो रात्रि में कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जितने भी स्तोत्र हैं उसमें क्या है, उसमें भगवान के गुणों का विस्तार है। क्या है, भगवान के गुणों का विस्तार, उनके गुणों की जो व्याख्यान की गई। भक्तांबर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई, कल्याण मंगल स्तोत्र में जो है पार्शनाथ की स्तुति गई, महावीर अष्टक में महावीर स्वामी की गई, गोमती स्तुति में गोमती बाहुबली की गई, भरतेश मतलब भरतबाहु भरत की गई, अथवा जो स्वयंभू स्तोत्र में 24 भगवान की स्तुति की गई। तो जितने भी स्तोत्र पाठ हैं, समझ गए ना, उनको आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो। क्या, उनको 24 घंटे में भी कभी भी कर सकते हो, क्योंकि भगवान की स्तुति है, भगवान का पाठ है, वो कभी भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ग्रंथ हैं, चाहे वो तत्वार सूत्र का पाठ हो, चाहे द्रव्य संग्रह का, छह डाला का, या जो भी मतलब जितने भी ग्रंथ हैं के ग्रंथ के जो है वो हमारे लिए संधि काल आदि में नहीं करना चाहिए। क्या, संधि काल में ना उन पे पाठ करना चाहिए और ना ही उनको हमें पढ़ना चाहिए ग्रंथों को, ठीक है ना। क्या नहीं, 6 डाला कि हम 5 भी डाल फिर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो 12 भावना है, ठीक है ना। बाकी जो है जो 5 ढाल नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वो संधि काल कौन सा होता है, जहाँ पर 2 काल मिलते हैं वो संधि काल है। जैसे रात समाप्त हो रही है और प्रातः काल प्रारंभ हो रहा है, वो संधि काल है, समझ गए ना। उसी पर प्रातः काल प्रारंभ हो रहा है, मध्याह्न काल जो है प्रातः काल समाप्त हो रहा है, मध्याह्न काल जो है प्रारंभ हो रहा है, वो संधि काल है। मध्याह्न काल जो है अपराह्न काल जो है समाप्त हो रहा, और पूर्व रात्रि जो है प्रारंभ हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, संधि काल। तो ऐसे 4 संधि काल है, और इन 4 संधि काल में और उनके संधि का एक संधि काल का उत्कृष्ट काल 2.25 घंटे मतलब 6 घड़ी है। तो और उस समय जो है तीर्थंकर भगवंत की जो है दिव्य ध्वनि गिरती है चारों काल में, ठीक है ना। चाहे वो भरत क्षेत्र हो, चाहे ऐरावत हो, चाहे विदेश क्षेत्र। अभी वर्तमान भरत ऐरावत नहीं है, लेकिन विदेश क्षेत्र में अभी भी गिर रही है। तो इसलिए संधि काल में जो है हम किसी प्रकार की जो है शास्त्रों को ना पढ़ना है, ना उनके जो शास्त्रों के पाठ करना है। संधि काल के बाद में क्या मंदिर और ग्रंथ आदि पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे पुरुष तो रोज सिर से नहाते हैं, तो फिर पूजा पाठ भी करती, तो उसमें कोई दोष लगता है क्या? ओम नमः। पहली बात तो जो है महिलाएं जो है क्या करेंगे, सुखाएंगे, चोटी करेंगे, सारा उसमें समय लगा। तो इसलिए वो जो है, तो उसमें जो है आपकी जो व्यवस्था है महिलाओं की जो है, तो वैसे ही उसको बिना सिर के भी जो है स्नान आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी क्योंकि उसमें जो है पुरुषों के लिए मूल रूप से स्नान इसलिए जो है पूर्ण रूप से कहा गया है, क्योंकि उनको भगवान का अभिषेक पूजा करनी है,
तुम्हें भगवान का अभिषेक नहीं करना है। यदि अभिषेक कर, जिस दिन तुम अभिषेक करना हो उस दिन तो जो तुम्हारा पूरा सिर से भी स्नान कर लेना, ठीक है ना। बाकी जो है स्नान तुम जो है अब सिर से अभिषेक जो आप अभिषेक नहीं करते हो तो अगर नहीं भी करते हो तो चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पुरुषों के लिए जो है सिर से स्नान वही उनको करना ही जैसे हम चाहिए। लोग भी पूजा पाठ विधान भी करते हैं, मतलब बड़े विधान में तो धो के ही आते हैं सिर, लेकिन लेकिन डेली तो नहीं कर धोना पाओगे, हाँ डेली में, तो वो तो एक दिन धोगे हाँ तो वो जो है कोई दिक्कत नहीं, महिलाओं को चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ एक प्रश्न बस अब वो